अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन मंचूरियन। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन है। बहुत जल्दी बन जाती है मंचूरियन और बहुत टेस्टी बनती है। रेस्टोरेंट स्टाइल की है, बहुत जल्दी और इजी बन जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ कार्ड शो किया है, जल्दी से पॉज करके नोट डाउन कर लें, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंग्रेडिएंट्स लिखती हूँ, आप वहाँ से भी जाके नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैरिनेशन करेंगे, जहाँ मैंने ये लिए हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैदा, मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो चीनी भी ली है, लेकिन चीनी मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं सॉस में चीनी डालूँगी, वो जस्ट मैंने इधर रख दी थी। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर लिया है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, चाहे तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, मैंने साथ साथ आपको बता भी दिया है। तो यहाँ मैंने एक एग भी लेके रखा है, और चीनी के अलावा सब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं डाल दूँगी। चीनी जो है वो सॉस में डलेगा। यहाँ सब सामान मैं इसमें डाल दूँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त ये चंक्स बन जाते हैं। ये चंक्स आप ऐसे भी बना के आप वैसे भी खा सकते हैं, लाइक जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं, इसको वैसे भी आप बना के खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं चंक्स। मैंने इसको इफ़्तार टाइम में भी बहुत बना के इन चंक्स को सर्व किया है। यहाँ मैं चीनी नहीं डाल रही, यहाँ मैंने इशारे से भी आपको बताया कि मैं इधर चीनी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ मैं चीनी इसको सॉस में डालूँगी। यहाँ इसको मैं अदरक लहसुन डाल के मिक्स करूँगी। इसका बैटर बना के इसको 15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख देना है, और उसके बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग जो है वो सॉस बनाएंगे। सॉस बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट जो है वो मैं मैरिनेशन करती हूँ, सेकंड इसका सॉस बनाती हूँ जिसे मैं मंचूरियन सॉस कहती हूँ, और थर्ड जो है वो हम ये चंक्स फ्राई करते हैं। और तो यहाँ मैं जो है वो टमाटर को बॉईल करूँगी। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस एक बॉईल आने तक ये इसका जो जो पील है, जो छिलका है, ये उतर जाएगा। जब तक इसको बॉईल करना है। उसके बाद ये कितने मिनट होंगे, 3 मिनट तक बॉईल करना है। और उसके बाद ये देखिए हमारा छिलका जो है वो पॉप आउट हो गया है, तो उसी वक्त इसको चूल्हा ऑफ़ कर देना। और मैंने इसको निकाल लिया है, और इसका छिलका मैं पील करके इसको मोटा मोटा काट के इसको ब्लेंड कर लूँगी, सॉस इसका सा बना लूँगी। और ये पील हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको मोटा मोटा काट के इसका सॉस बना लूँगी। लीजिए इसका सॉस बन गया है। अब यहाँ पर हम मंचूरियन सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं जो है ये जो ऑयल था, यहाँ मैं ऑयल डालूँगी, और इसको थोड़ा सा ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट की जब स्मेल अच्छी सी आने लगेगी, फ्राई होने लगेगा, तो फिर उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ियां जो हैं, जो मैंने क्यूब शेप में प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी थी, वो इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको फ्राई करेंगे। कच्चा पक्का करना है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा पक्का रखना है, क्रंच रखना है। इसका क्रंच बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। इसको क्रंच ख़त्म कर देंगे तो ये थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाएगी सब्ज़ी, जो हम नहीं चाहते। वो मंचूरियन में फिर वो वाला फ्लेवर और वो वाला लुक नहीं आएगा रेस्टोरेंट वाला। तो हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाना है। घर में तो बन जाता है, लेकिन बिल्कुल स्टाइलिश बनता है। और यहाँ मैं इसको निकाल लूँगी फ्राई करके। अब इसमें मैं जो तेल था, जो मैंने इसमें और तेल नहीं डाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल डलता नहीं है, तो यहाँ मैंने अपना प्योरे जो टमाटर की बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर की प्यूरे बनाने का तरीका यही है, जो भी आप पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे, जिस तरह का भी सॉस बनाएंगे जिसमें टमाटर डलता है, उसको आप इसी तरीके से टमाटर की प्यूरे बना सकते हैं। टमाटर को हल्का सा बॉईल करना है 3 मिनट तक। जब उसका छिलका पॉप हो जाएगा तो उसका छिलका उतार के उसको ब्लेंड कर लें, तो वो अच्छी सी प्यूरे बन जाएगी। यहाँ मैंने केचप डाल दिया है, हाफ़ कप मैंने यहाँ केचप लिया था, और 1 कप पानी लिया था, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। यहाँ मैं बॉयल आने तक इसको छोड़ दिया है, इसका बॉयल आ जाए, तो उसके बाद हम अपने सारे
जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डालेंगे सॉस के। यहाँ मैंने चिली सॉस डाला है जो 1 टेबल स्पून था। हॉट सॉस, चिली सॉस एक ही चीज़ होती है। यहाँ सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और यहाँ मैंने सिरका 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और ये बॉयल आ रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गाजर जी थी वो जूलियन कट हुई हुई वो मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, पकने में टाइम लगाती है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो चीनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है, जो मैंने बचा के रखी थी। अब इसको चमचा चला के मिक्स करेंगे सब चीज़ों को और इसको बॉयल होने देंगे जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए। जब गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे चूल्हा ऑफ़ करके साइड में रख लेंगे। तो ये हमारा गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने फ्राई पैन दिया है और इधर मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल को गर्म होने तक इसको रखना है। और यहाँ मैंने मीडियम आंच रखी थी, यहाँ मैंने हाई नहीं रखी थी, मैंने मीडियम आंच पे ही ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दिया था। जब ऑयल में थोड़े बबल्स आने लगे थे तो तब मैंने चिकन अपनी इसमें डाली थी। और ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने 5 मिनट एक साइड से 5 मिनट एक साइड से पकाया था चंक्स को। तो ये हमारे जो चंक्स हैं ये फ्राई हो रहे हैं और ये बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी से चंक्स बन के रेडी होते हैं। तो उनको दोनों तरफ से हमने पकाना है और एक प्लेट में इसको अलग से निकाल के रख लेना है। तो हमारा सॉस रेडी हो गया है, हमारे चंक्स रेडी हो गए हैं और हमारे वेजिटेबल्स भी स्टर फ्राइड हो गए हैं। तो अब बारी है इन सबको मिलाने की। तो ये देखिए हमारे चंक्स जो हैं वो हो गए हैं रेडी चिकन के और इतने मज़े के लग रहे हैं देखने में। यहाँ मैंने कढ़ाई जो है वो रख दी है चूल्हे पे और ये जो मैंने सॉस बना के रेडी किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें सारे जो हमने बना के रखे थे वेजिटेबल्स फ्राई करके रखे थे वो और चिकन जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इन सबको मिला लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। तो हर घर में बनता है, लेकिन ये स्टाइल बहुत जगह इस्तेमाल होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें डाल के इसको मिक्स कर लिया था। और जब हमारा ये खौलने लगेगा तो फिर हम इसमें ये डाल देंगे, तो इससे अच्छी सी जो है वो ग्रेस सी हो जाएगी, थोड़ा थिकनेस हो जाएगी। और चाहें तो आप इसमें ना डालें, थोड़ा सॉस भी रहने दें, सॉसी रहने दें। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा मुझे थिक अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया था इसको थोड़ा थिक करने के लिए। मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसको हम गरम करेंगे और अच्छा सा बघाड़ सा टाइप का दूंगी, तो इसमें बिल्कुल सिजलर जैसा इसमें वो आएगा लुक। तो यहाँ मैंने 2 बड़ी लाल मिर्चें जो हैं वो डाल दी हैं, इसको मैं फ्राई करूँगी और उसके ऊपर ये इसमें डाल दूँ। ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपके साथ इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको फ्राइड राइस की रेसिपी मैं शेयर करूँगी।